प्रेस क्लब उधमपुर का जो परिवार है वो और ज़्यादा संगठित हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। आज इस मजबूती के साथ हम रामनगर में आए हैं जहाँ पे तहसील बॉडी का जो है गठन किया गया है। रामनगर प्रेस क्लब का एक जो है इकाई का गठन किया है, जिसके प्रधान विनय जंडियाल जी, चीफ पैटर्न संजीव जंडियाल जी। प्रेस अपना दायित्व अच्छे तरीके से निभाए। जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम उजागर करेंगे, उनको प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। एज ए चीफ पैटर्न होंगे सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। उधमपुर प्रेस क्लब द्वारा तहसील रामनगर में भी एक पत्रकारों की इकाई का गठन किया गया। इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि जो जिला उधमपुर प्रेस क्लब के प्रधान हैं प्रदीप बख्शी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी। और रामनगर के जो प्रधान बनाए गए हैं वो विनय जंडियाल जी को बनाया गया है। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ हम आपको झलकियाँ जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कहते हैं विनय जंडियाल जी, क्या कहते हैं सुमित जी, क्या कहते हैं प्रदीप बख्शी जी और क्या कहते हैं संजीव जंडियाल जी। तो देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। रामनगर प्रेस क्लब ਜਿਹੜਾ बनने जा रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਮਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ बनने जा रहा ਉਹਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਵਿਨय ਜੰਡਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਫਤਾਬ ਤਰਫਾ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, किस तरीके लोगों दी गल्लां जिहड़ियां लोगों के मसले मसाइल जिहड़े वो जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन ते सरकार तो बुझाना जरूरत है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि एक होके रहिए, अनेक होके नहीं। एकता में अनेकता है। जब तक हम एक रहेंगे, स्ट्रेंथ रहेगी हमारी, तो हम लोगों की बात आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे। जो चीफ एज ए चीफ पैटर्न होंगे दूसरा नाम मैं लेने जा रहा हूँ विनय जंडियाल जी एज ए प्रेसिडेंट। तीसरा नाम मैं लेने जा रहा हूँ अरविंद दुबे जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री पंकज सराफ जी जो एज ए एडवाइजर होंगे। अगला नाम जो है राकेश गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी। श्री राकेश गुप्ता जी। माफी चाहता हूँ, एक नाम मैं छूट गया था। श्री विक्रांत बंदराज जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट। श्री बलवान ठाकुर जी स्पोक्स पर्सन, आज अभी आए हैं। उसके बाद श्री राहुल शर्मा, विक्रांत शर्मा जी एडवोकेट लीगल एडवाइजर, आपका स्वागत है सर। उम्मीद करते हैं कि आप अपना मार्गदर्शन हमें करते रहेंगे आने वाले वक्त में। श्री अंगद जी एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपका स्वागत है सबका। श्री जगदीश शर्मा जी एज ए प्रेस सेक्रेटरी, ये पहुंचा नहीं। श्री विशाल पंगोत्रा जी जी आवे। जहाँ पर
उधमपुर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट प्रदीप बख्शी जी और उनकी जो तमाम टीम जहाँ पे आई है, हमारे रामनगर के जितने भी हमारे प्रेस के सदस्य हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अब सब लोग जानते भी होंगे, विशेषकर जो हमारे रामनगर के हमारे प्रेस के सदस्य हैं, कि वर्ष 2013 में हमने रामनगर में रामनगर प्रेस एसोसिएशन का गठन किया था। तब इसके प्रधान हमारे बड़े भाई साहब संजीव जंडियाल जी थे और आज इसका एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया है। आज ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो दायित्व मुझे दिया गया है उस दायित्व को मैं अच्छे तरीके से निभा सकूं। आज का जो समय है, विशेषकर जो प्रेस का, वो बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। मैं यदि अपनी बात आपको बताऊं तो हमने प्रेस का वो समय भी देखा है जब मैंने नई ग्रेजुएशन की थी, तो ये संजीव जंडियाल जी यहाँ पर बैठे हैं, हिमालयन मेल के लिए रिपोर्टर बने थे। यहाँ से खबर लिखते थे, उसके बाद फिर हम बस के द्वारा उसको आगे भेजते थे और तीसरे दिन वो खबर छपती थी। उसके बाद समय बदला, फैक्स आ गई। बड़ा अचंभा होता था जब फैक्स के द्वारा हम खबर भेजते थे। उसके बाद फिर समय बदला, इंटरनेट का जमाना आ गया, ईमेल के द्वारा खबर भेजना शुरू कर दी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है तो प्रेस में इतना बदलाव, इतनी तेजी के साथ बदलाव आया है कि पता ही नहीं चलता है कि हम जब उस समय में प्रेस में काम करते थे तो आज के समय में कितना ज्यादा अंतर आ गया है। आज तो समय ऐसा आ गया है कि 1 घंटा पहले कोई घटना घट जाती है तो उसकी खबर तो उसी समय आ जाती है, जो 1 घंटा बाद उस खबर को डालता है उसको खबर को देखता कोई नहीं है। हर पल प्रेस का जो भी सदस्य जो सही ढंग से कार्य कर रहा है उसे हर पल सचेत रहना पड़ता है कि कोई घटना घटी या कोई भी उसको तुरंत वो फ्लैश मैसेज कर देता है। तो आज जब मैं प्रेस के इतिहास के विषय में आपको बताऊं तो बहुत छोटा सा शब्द है प्रेस, लेकिन इसकी जिम्मेवारी इतनी है, इतनी जिम्मेवारी शायद किसी के पास नहीं होती। प्रेस वाला जो एक लफ्ज लिखता है उससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। प्रेस का एक बड़ी जिम्मेवारी का कार्य है। जितने भी लोग जहां पर बैठे हैं, जितने हमारे प्रेस के बंधु बैठे हैं, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप काम करते हो तो ये बड़ी सोच समझ के कार्य करना है। आज एक बड़ी विचित्र बात मुझे देखने को मिलती है, हमें तो वर्षों हो गए इस फील्ड में कार्य करते हुए। आज प्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जो सही मायने में रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो होती नहीं है। प्रेस का कार्य है शासन और प्रशासन, वो जो गलत कार्य कर रहा है उसकी हमें देखना है कहां पर गलत हो रहा है। अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी सराहना भी करनी है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग क्या करते हैं कि चापलूस बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नेताओं के चापलूस बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेस वो कार्य नहीं कर सकती है जो उसे करना चाहिए। तो आज जो हम संगठन बना रहे हैं, वर्षों से हमारा संगठन चल भी रहा है, तो संगठन का बनाने के 2-3 बातें रहती हैं। एक तो संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जब हम लोग संगठन बनाते हैं हम सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या वहां पर डिस्कस करता है, उसकी समस्या का निवारण हो सकता है। दूसरा, जब हमारे पास जो सीनियर लोग जब बैठते हैं उनसे सीखने को मिलता है। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उनसे पूछेंगे भाई हम गलती कर रहे हैं, इसको हम कैसा सुधार कर सकते हैं। क्योंकि प्रेस में हर दिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। जहां पे ये नहीं है कि आज मैंने जो चीज सीखी और बस इसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रेस में हर दिन हमें कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और जो संगठन बनता है वो इसलिए बनता है संगठन कि आप लोगों को किसी भी समय कोई परेशानी आ रही है तो किसी से पूछिए। कई बातें मैंने कई बार देखी है सोशल मीडिया पर, ऐसी बातें लिख दी जाती है कि इंसान हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कुछ चीज लिखते हैं उसको हमें कम से कम विचार करना चाहिए। जो हम लाइनें लिख रही हैं ये जब लोग पढ़ेंगे तो कम से कम एक सेंस तो निकलनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जिनकी कोई सेंस ही नहीं निकलती कि वो लिखा गया है, तो वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। प्रेस में वो उन लोगों ने काम किया है कि जब हम उन लोगों के इतिहास आपको बताएंगे तो देखेंगे कि प्रेस कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं था। बाल गंगाधर सिंह तिलक जी ने प्रेस में काम किया है। गांधी जी जब जंग इंडिया में लिखते थे तो दुनिया पढ़ती थी, क्रांति आ जाती थी उनकी एक लाइन से।
हमें वो वाली प्रेस में काम करना है कि हम जो चीज लिखते हैं समाज में उसका क्या संदेश जाएगा। ये नहीं है कि बस एक ब्रेकिंग न्यूज लाने के लिए कुछ लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं अपनी बात आपको बताऊं, तो एक हमेशा जिज्ञासा बनी रहती था। तो इतनी प्रेस थी नहीं, इतना वो ना कुछ जन अखबार आते थे, और हमारे रामनगर में तो शायद सुबह अखबार तीसरे दिन पहुंचती थी। तो एक हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी कि आज सोमवार को इस बंदे का आर्टिकल आना तो वो पढ़ना है। खुशवंत सिंह जी का आर्टिकल आता था, बड़ी चाव के साथ उसको पढ़ते थे। एक पागल की डायरी, शायद आपने पता नहीं किन लोगों ने पढ़ी है, पंजाब के में वो चलती थी पागल की डायरी। एक मतलब होता था उसमें, क्या लिखता है। तमीम सिंह जी के आर्टिकल आते थे, अरुण शौरी जी के आर्टिकल आते थे। बेशक हम बड़े, मैं अपनी रामनगर की बात करूं, हम बड़े छोटे से स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेस वाला व्यक्ति चाहे बसंतगढ़ में कार्य कर रहा है, चाहे लोधरा में कार्य कर रहा है, चाहे रामनगर में कार्य कर रहा है, चाहे वो दिल्ली में कार्य कर रहा है, सभी की जो दायित्व है, सभी की जो जिम्मेवारी है वो एक जैसी है। अगर कोई व्यक्ति बसंतगढ़ में भी गलत रिपोर्टिंग करेगा तो वहां के समाज को भी बुरा असर पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति रामनगर में गलत रिपोर्टिंग करेगा तो रामनगर के समाज में गलत असर पड़ेगा, और कोई दिल्ली में करेगा तो वैसा ही होगा। तो जो व्यक्ति जहां पे बैठा है, चाहे वो रामनगर में है, चाहे वो बसंतगढ़ में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो उधमपुर में है, उसको बिल्कुल सही ढंग से कार्य करना है। हमें चापलूस बिल्कुल नहीं बनना है। प्रेस की जो सही एक परिभाषा है, प्रेस का जो सही मतलब है, उसके अनुरूप कार्य करना है, ताकि आज जो प्रेस की क्रेडिबिलिटी लगातार खोती चली जा रही है। वैसे तो नेशनल मीडिया भी आज के समय में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, लेकिन हम लोग जो बड़े निचले स्तर पर बैठे हैं, हमें बड़े सही ढंग से कार्य करना है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें प्रेस के ऊपर बड़ी बनी रहती हैं। मैं प्रदीप बख्शी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस क्लब उधमपुर की ओर से रामनगर के सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और आपको ये सूचित करता हूं कि आज हमने रामनगर प्रेस क्लब का एक जो है इकाई का गठन किया है, जिसके प्रधान विनय जंडियाल जी, चीफ पैटर्न संजीव जंडियाल जी, और बाकी जो मेरे साथ बंधु खड़े हैं रामनगर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, कोई बसंतगढ़ से हैं, कोई लोधरा से है, या गोल्डी से है, काफ़ी जो जितना भी आपका जो एडजॉइनिंग एरिया का है वो लोग इस क्लब में शामिल हुए हैं। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस क्लब का बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उधमपुर प्रेस क्लब है, उधमपुर प्रेस क्लब के गठन के बाद हमने तहसील की जो जितनी भी इकाई हैं उनके सबके गठन करने हैं। सबसे पहले हमने आज रामनगर का गठन किया है, और यहाँ का उत्साह देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ जो पत्रकार, जो पूरा परिवार ही पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, और जितने और इनके सहयोगी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा यही आग्रह रहेगा कि मिलजुल के सभी लोग कार्य करें। किसी तरह का कोई आपस में हमारा स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ना रहेगा, ना हम किसी से चाहेंगे। हमारा ये है कि समाज कल्याण, पत्रकारिता, परिवार का कल्याण और प्रशासन के साथ सवाल जवाब, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, वो हमें समय समय पे उठाने हैं। और अपने निजी किसी तौर पर किसी जगह पे किसी पत्रकार बंधु की अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू आता है, वो अपने सीनियर से बात करें, हमसे बात करें। हम जम्मू प्रेस क्लब से एसोसिएट हैं, वो बात आपकी वहाँ तक जाएगी। प्रोवाइडेड एक चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी जब आप कार्य करें निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। आपने कोई कार्य करना है उसको अपने ईगो को, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, अपने किसी भी पर्सनलाइज इंटरेस्ट को उसमें नहीं लाएंगे। आप सामाजिक कल्याण के लिए ही काम करने के लिए हम लोग बने हुए हैं, और उसी को लेके हमने आगे चलना है, जिससे हमारी सोसाइटी तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारा शहर आगे बढ़े, खुशहाली हो। थैंक यू। आज रामनगर में रामनगर प्रेस क्लब का गठन किया गया, जिसमें रामनगर के करीब करीब सभी पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें न केवल रामनगर के बल्कि रामनगर के जो आसपास जितने भी इलाके हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, बसंतगढ़ के लोग जो गोल्डी में कार्य कर रहे हैं, इन सभी पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रेस अपना दायित्व अच्छे तरीके से निभाए,
जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम उजागर करेंगे, उनको प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। बाकी ये जो संगठन बना है, इस संगठन में हम सभी लोग एक तालमेल के साथ कार्य करेंगे। जो पत्रकार अभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, हम वो भी प्रयास करेंगे वो सभी इसमें शामिल हो, ताकि रामनगर के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो सभी लोग मिलकर एक होकर समाज और देश की बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। बाकी हमारे पास आज उधमपुर प्रेस क्लब के प्रधान प्रदीप बख्शी जी और उनके जितने भी तमाम साथी आए जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सभी को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आज प्रेस क्लब उधमपुर का जो परिवार है वो और ज़्यादा संगठित हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। आज इस मजबूती के साथ हम रामनगर में आए हैं, जहाँ पे तहसील बॉडी का जो है गठन किया गया है और उधमपुर प्रेस क्लब को अब और ऊंचाइयों की ओर और आगे की ओर अग्रसर किया जाएगा। मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले आज विनय जंडियाल जी को, जिन्हें आज उधमपुर प्रेस क्लब द्वारा रामनगर प्रेस क्लब तहसील बॉडी का यहाँ प्रधान बनाया गया है। सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी जिनके टीम मेंबर्स हैं उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो गोल्डी से हमारे मित्र आए हैं, जो बरमीन से हमारे सहयोगी आए हैं, बसंतगढ़ से हमारे मित्र यहाँ पे आए हैं, आज सब जो ये परिवार है एक होके रामनगर में यहाँ पे एकत्र हुआ था इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए, इस परिवार को और मजबूत बनाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर यहाँ पे योगदान मानना चाहूँगा तो पंकज सराफ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक पहल की रामनगर को भी उधमपुर के साथ जोड़ने के लिए, बाकी अन्य तहसीलों को उधमपुर के साथ जोड़ने के लिए। उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज नींव जो बुनियाद हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये बुनियाद मामूली नहीं है। ये पूरे देश के लिए जो चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो आज यहाँ पे गठित किया गया है। तो इस गठन के लिए मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी हमारे उधमपुर प्रेस क्लब के जो अन्य मेंबर्स थे, हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ के मेंबर थे, वो अदर तहसील्स के लिए पूरी तरह से यहाँ योजना जो है वो बन रही है, उसके लिए वहाँ पे बिजी थे, व्यस्त रहे हैं। जिन कारणों से हमारी बाकी टीम जो आज नहीं यहाँ पे आ पाई है रामनगर में, तो उनका भी पूरा यहाँ पे समर्थन रहेगा, उनका भी पूरा स्नेह हमारे साथ बना रहेगा। जो हमारे सीनियर मेंबर्स आज यहाँ पहुँचे थे, उन सबको मैं तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो प्रेस क्लब उधमपुर जो हमने इसका गठन किया है, ये प्रेस क्लब ना केवल उधमपुर में, बाकी तहसीलों तक और अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ के भी आगे कार्य करता रहेगा, समाज को एकत्र करने के लिए, समाज की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, जिनकी आवाज़ प्रशासन सरकार तक नहीं पहुंचती है, उस आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य जो है उधमपुर प्रेस क्लब बखूबी निभाएगा। धन्यवाद। उधमपुर प्रेस क्लब के प्रेजिडेंट प्रदीप बख्शी जी, सुमित शर्मा जी और उनके कन्नै जिन्नी भी टीम आई थी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहना कि उन्हें जिहड़ा रामनगर दे विच भी एक प्रेस क्लब का गठन किया। इहदे कन्नै गै मैं जम्मू प्रेस क्लब दी जिहड़ी है उनका भी संजीव परगाल उनका भी धन्यवाद करना कि जिन्हें उधमपुर प्रेस क्लब की जिहड़ा अपने कन्नै रखा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहना। और जियां सुमित शर्मा होरें आख्या, विनय जंडियाल होरें, प्रदीप बख्शी होरें आख्या कि अस जिहड़ा है वो दबे कुचले लोकें दी जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी है वो चुगे। अस एह् लोकें गी आश्वासन दिन्ने आं कि साड़ी प्रेस क्लब जिहड़ी है वो थुआढ़ी आवाज़ जिहड़ी सरकार तक पजाग, थुआढ़े प्रशासन तक पजाग, और थुआढ़े जिहड़े रुके दे कम्म न वो बिल्कुल अस करने की अग्गें बढ़गे। इंदे कन्नै इसदे अल्फाज दे कन्नै गै मैं एक बारी फिर उधमपुर क्लब जिहड़ी प्रेस क्लब है ओह्दा धन्यवाद करना कि उन्हें रामनगर दे विच भी प्रेस क्लब का गठन किया। थैंक यू, धन्यवाद।